कभी कभी कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ने लगते हैं, लेकिन जब ऐसे बदतमीज अफसरों का सामना एक ईमानदार और तेज तर्रार डीएसपी से होता है तो न्याय की गूंज पूरे सिस्टम में सुनाई देती है। दरोगा विजय ठाकुर, एक घमंडी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, डीएसपी सविता सिंह के केबिन में बिना इजाजत घुसता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा है। दरोगा अहंकारी लहजे में, मैडम, ये क्या नया रूल लगा दिया? अब हम अपने ही इलाके में बिना आपकी परमिशन के कार्रवाई नहीं कर सकते। डीएसपी सविता सिंह, जो अपनी फाइल पढ़ रही थी, धीरे से चश्मा उतारती है और कड़ी नजरों से दरोगा को देखती है। डीएसपी सख्त लहजे में, पहले दरवाजा खटखटाने की तमीज सीख लो, फिर कानून की बात करना। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बाकी पुलिसकर्मी भी बाहर से ये सुन रहे हैं। दरोगा को गुस्सा आ जाता है। दरोगा अपनी बदतमीजी जारी रखता है, अरे मैडम, हमें तो लगा था कि पुलिस फोर्स में अफसर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, पर यहाँ तो भाषण देने वाले बैठे हैं। डीएसपी अब अपनी कुर्सी से उठती है और दरोगा की तरफ बढ़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। डीएसपी धमकाने वाले अंदाज में, दरोगा विजय ठाकुर, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं, और मैं तुम्हारी कोई जूनियर नहीं जो तुम्हारी बदतमीजी सह लूं। दरोगा का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह अभी भी अपनी अकड़ में है। डीएसपी सविता अपनी फाइल उठाती है और उसमें से एक पेपर निकालती है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, रिश्वतखोरी, झूठे केस बनाना, मासूम लोगों को फंसाना, और आज तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। दरोगा अब थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है, दरोगा गुस्से में, मैडम, मैं भी सालों से इस विभाग में हूं, मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। डीएसपी मुस्कुराती है, लेकिन यह मुस्कान चेतावनी भरी होती है। अगर इतने ही सीनियर हो तो यह भी याद रखो कि तुम एक जूनियर अफसर से बात कर रहे हो, बल्कि अपनी सीनियर से। अब या तो अपनी भाषा बदलो या मैं तुम्हें सस्पेंड करने के ऑर्डर अब भी जारी कर दूं। दरोगा को अब समझ में आ जाता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वह तुरंत संभलता है। दरोगा धीमी आवाज में, मैडम, मैं माफी चाहता हूँ। डीएसपी उसे घूर कर देखती हैं और फिर कहती हैं, माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है अपनी हरकतें सुधारना। अगली बार अगर किसी भी महिला अफसर के साथ बदतमीजी की तो न वर्दी बचेगी न तुम्हारी नौकरी। दरोगा सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है और बाहर खड़े पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें आज असली न्याय देखने को मिला था। अगले दिन डीएसपी के कड़े फैसले के चलते दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो जाती है। शहर के लोग यह खबर सुनकर खुश होते हैं कि पुलिस विभाग में अभी भी ईमानदार अफसर मौजूद है। पुलिस विभाग में अनुशासन सबसे जरूरी होता है। जब खुद रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो ऐसे डीएसपी सविता सिंह जैसे अधिकारी जरूरी होते हैं, जो न केवल कानून का सम्मान करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी ताकत दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी दमदार कहानियां मिलती रहे।